उतंक मुनि का राजा बृहदश्य से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध। मार्कंडे जी कहते हैं, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु परलोकवासी हो गए तो उनका पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा। उसकी राजधानी अयोध्या थी। शशाद का पुत्र ककुत्स, ककुत्स का अनेना, अनेना का पृथु, पृथु का विश्वगश्य, उसका अद्रि, अद्रि का युवनाश और उसका पुत्र श्राव हुआ। श्राव के श्रवस्तु हुआ जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। उसके पुत्र का नाम बृहदश्य हुआ। उसका पुत्र कुबलाश्य के नाम से विख्यात हुआ। कुबलाश्य के 21 वीर पुत्र थे। ये सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे। राजा कुबलाश्य भी गुणों में अपने पिता से भी बढ़ चढ़ कर था। जब वे राज्य संभालने के योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हो गए। महर्षि उतंक ने जब ये सुना कि बृहदश्य वन में जाने वाले हैं तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे, राजन, हम लोग आपकी प्रजा हैं। आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए। आपकी ही कृपा से सारी प्रजा और पृथ्वी का उद्वेग दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में तो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है। वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आपके बिना हम निर्विघ्नता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है। उसका नाम है उज्जालक सागर। उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजन है। वहां एक बड़ा बलवान दानव रहता है। उसका नाम है धुंधु। वह मधुकैटव का पुत्र है। पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता है। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार सांस लेता है। जब वह सांस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसकी श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा बवंडर उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। महाराज, इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है। अतः हे राजन, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप उस दैत्य का वध कीजिए। राजा बृहदश्य ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुबलाश्य इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है। वह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है। आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में इसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है। मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूँ। उतंक ने कहा, बहुत अच्छा। फिर राजऋषि बृहदश्य ने उतंक मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र कुबलाश्य को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए।